गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने यूट्यूब एक फ्री सीरीज़ अभी रन कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। बच्चों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही थी। ठीक है, अभी थोड़े टाइम से ये सीरीज़ होल्ड पे थी, तो आपको अभी से ये रेगुलरली बेसिस पे आपकी सीरीज़ होगी। ठीक है, इसमें आपके लिए कंप्लीट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप सिंगल डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। इसके अंदर देखिए, आपको स्पेसिफिक मंथ नहीं फॉलो किया जा रहा कि हाँ, आपको फरवरी करवाई जा रही है, मार्च करवाई जा रही है, 26, 25, ऐसा नहीं रहता इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ दूसरे सीरीज़ से काफ़ी डिफरेंट क्यों है, द रीज़न बिहाइंड मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, आप 26 के क्वेश्चन रहेंगे, 25 के क्वेश्चन रहेंगे, 24 के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत रहेंगे। साथ में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ करंट अफेयर्स ना आती हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपकी इस चीज़ पे कमांड नहीं होगी, आप डरते रहोगे कि करंट अफेयर्स हम कितने करें, कहाँ से करें। ठीक है, अब देखिए, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर स्पेसिफिक बताया जाता है कि हाँ, 3 महीने की आएगी, 6 महीने की आएगी, 1 साल की आएगी। वो रैंडमली कहीं न कहीं से डाल ही देता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है, अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट की रहती है, 10 से 15 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट है, आप सिर्फ 2 से 3 क्लास लगा के देखो, डेफ़िनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, साथ में मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। आज देखिए, आपका लेक्चर नंबर 35 रहने वाला है। इससे पहले मैं 34 क्लासेस ले चुका हूँ। बिलीव करो, अगर आपको रैंडमली वीडियो मिल रही है, आप काफ़ी लकी हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, पूरी कंप्लीट करके जाना, हर एक क्वेश्चन क्लास में समझा दिया जाएगा। ठीक है, और क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो भी चैनल पे पहली बार आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि वर्षा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई एक्सरसाइज अग्नि वर्षा, वो कौन से प्लेस पे करवाई गई है। ठीक है, देखिए, मैंने इसके लिए इमेज लगाई है। जो इंडियन आर्मी ने उसने एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, जिसका नाम था अग्नि वर्षा, वो कहाँ पर करवाई गई, पोखरम राजस्थान में करवाई गई। आप इमेज चेक कर सकते हैं। इमेज मेरा इंक्लूड करने का रीज़न यही है, आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, सिंपल आपसे पूछ लेगा, अग्नि वर्षा एक्सरसाइज भारत ने कहाँ पर ली, कहाँ पर कंडक्ट करवाई, दैट्स पोखरम राजस्थान। स्टेट का नाम पूछते हैं तो आपको स्पेसिफिक राजस्थान लिखना है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मेक जीपीटी द वर्ल्ड फर्स्ट एआई हार्डवेयर को पायलट डिजाइन टू इनेबल प्रोटोटाइपिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हैज़ बीन ऑफिशियली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, आपको बताना है, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला एआई हार्डवेयर पायलट, ठीक है, जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा, प्रोटोटाइपिंग करना, साथ में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो भी हार्डवेयर है, जो भी टूल्स हैं, उनकी मदद से उनकी हेल्प करना। मतलब ओवरऑल ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसको ऑफिशियली कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, आपको ये बताना है, दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि क्योंकि उनकी स्टेट के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको और ज़्यादा एडवांस कर सके वो। इसलिए उन्होंने पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला एआई हार्डवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, आपसे सिंपल पूछेगा कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, दैट इज़ तमिलनाडु। यहाँ पर काफ़ी बच्चे फंसेंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ऐसे ऑप्शन डाल देता, तो आप उस पर करेक्ट करते। तमिलनाडु में बिल्कुल भी नहीं जाते, तो इसका आंसर तमिलनाडु वैसे रहेगा, याद रखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मी हेल्थ ऐप फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, इसमें देखिए, ये बताया गया है,
कौन सी स्टेट के द्वारा मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया गया है? अब मी हेल्थ ऐप क्या है? सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, या कोई भी कंसर्न है आपका, ठीक है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, वो आपको हो गई है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ। तो उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको दिक्कत है, आप चेक कर सकते हैं कि ये फैसिलिटी कहाँ पर, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट इज केरला के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, हर एक क्वेश्चन को क्लास में याद करवा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, सिंपल ये पूछा गया इसके अंदर, मी हेल्थ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केरला के द्वारा। तीनों क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडियन आर्मी जो जिसने कंडक्ट करवाई अग्नि वर्षा, कौन से प्लेस पे करवाई है? पोखरण राजस्थान के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि पहला वर्ल्ड का एआई है, ठीक है, एआई हार्डवेयर कोपायलट कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। उनका इनिशिएटिव क्या था? जो भी टेक्नोलॉजी फील्ड है, ठीक है, उसी स्टेट के अंदर इन्हेंस करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मी हेल्थ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई, कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई? जिससे अगर किसी भी यूज़र को, किसी भी बच्चे को, किसी भी मैन वुमेन को कोई भी दिक्कत आती है, तो वो चेक कर सकता है ऐप के अंदर कि ये मुझे ये फैसिलिटी कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ ये केरला के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सेट टू होस्ट वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग, जिसका नेम रखा गया है साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कौन सी सिटी ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग हुई है। ठीक है, तो इसको कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है? दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया, यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या याद करना होगा कि पहली बार पूरे वर्ल्ड में रोड साइकिलिंग का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर सिटी में लॉन्च किया गया? अहमदाबाद, इंडिया के अंदर ये लॉन्च किया गया है। इस बारे में याद करना। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो कंट्री का नाम ले सकता है कि रोड साइकिलिंग लीग कौन से कंट्री में आयोजित की गई, तो दैट इज इंडिया। ठीक है, सिटी का नाम पूछे, अहमदाबाद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमाइट 2026 was conducted between India and which of the following countries? आपको बताना है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नेम रखा गया है लेमाइट 2026। ठीक है, उसको वो कंडक्ट करवाई गई कौन से दो कंट्री के बीच में? दैट इज इंडिया एंड सेशेल्स। ठीक है, इंडिया एंड सेशेल्स के बीच में कंडक्ट करवाई गई है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन which of the following state will launch lake and air watch initiative for real time monitoring and improvement of lake health and air quality across city? ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है लेक एंड वॉच, एयर वॉच? ठीक है, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें वो मेंटोर करेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान से देखा जाएगा एग्जैक्टली गंदी कैसे फैली जा रही है। ठीक है, जो भी वाटर क्वालिटी है वो कैसी है, कोई बैक्टीरिया जर्म्स तो नहीं हो रहे। ठीक है, हर एक कंडीशन के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर मॉनिटर रखा जाएगा, एग्जैक्टली है क्या, क्यों हो रही है। ठीक है, जिससे जो भी कंडीशन है लेक की उसको इम्प्रूव किया जा सके। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मेजरमेंट ध्यान से देखे जाएंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है सॉरी, ये लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, आपसे सिंपल ये पूछेगा लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, इनिशिएटिव बता दिया इसका, कि जो भी लेक की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे। ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव। ठीक है, होप सो आपका ये क्वेश्चन हो गए होंगे, दोबारा कर लेते हैं अभी हम। ठीक है,
रोड साइकिलिंग कौन सी सिटी में आयोजित करवाई गई? दैट इज अहमदाबाद, इंडिया के अंदर ये करवाई गई। फिफ्थ क्वेश्चन, ले मैच 2026 कौन सी दो कंट्री के बीच में हुआ? ये मैंने आपको बता दिया। सिक्स, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव कौन से स्टेट में लॉन्च की गई? दैट इज गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, भारत टेक्स 2026 इंडिया फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन जुलाई 26। आपको बताना है भारत टेक्स 2026, ठीक है, जो इवेंट थी ये कहाँ पर आयोजित करवाई गई इंडिया के अंदर? दैट इज़ न्यू दिल्ली। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। ये देखिए टेक्सटाइल से रिलेटेड है ग्लोबली, ठीक है, जो भी कपड़ा वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग ही है ये, ग्लोबल टेक्सटाइल के रिगार्डिंग ही रहेगी। ठीक है, जो ये भी इवेंट थी कहाँ पर आयोजित करवाई गई? न्यू दिल्ली के अंदर। एट्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ड्रग्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 317.30 करोड़ was seized in which of the following state under the ongoing operation जेरिको? ठीक है, कि कहाँ से ये सीज किया गया जिसकी वैल्यू थी 317.30 करोड़ रुपए? ठीक है, कौन से स्टेट से ये मतलब ऑनगोइंग आपको ऑपरेशन के तहत ये ड्रग्स आपको सीज किया गया? आपको ये बताना है। दैट मिजोरम स्टेट के द्वारा ये जो कंडक्ट करवाया गया था ऑपरेशन, ठीक है, वहाँ से सीज किया गया इतना हाई लेवल पे अमाउंट में ड्रग्स। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026? ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि ठीक है इस इवेंट के अंदर वर्ल्ड कप 2026 के अंदर किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था? दैट इज संजू सैमसन। ठीक है, आपको बताना है संजू सैमसन ने फाइनल के अंदर कितना स्कोर किया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च निर्भया निशा प्रोजेक्ट टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल एट एनी टाइम? कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नेम लिखा गया है निर्भया निशा, जिसके तहत जो भी वुमेन की सेफ्टी उसके बारे में ध्यान रखा जाएगा कि वो कहीं पे भी कहीं जा सकती हैं एनी टाइम। ठीक है, ये कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? ठीक है, जिससे जो भी वुमेन की कंडीशन है वो इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, वुमेन अगर वुमेन की विल है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रुक सकती है। ठीक है, जो भी स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना इनिशिएटिव निर्भया निशा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं 7 से 10 क्वेश्चन। भारत टैक्स कौन सी जो इवेंट थी कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। एट्थ के अंदर जो ड्रग्स है जिसकी वैल्यू थी 317.30 करोड़ रुपए जिसको सीज किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन जैको के तहत कौन से स्टेट के द्वारा किया गया? मिजोरम के तहत। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे दिया गया वर्ल्ड कप के अंदर? दैट इज संजू सैमसन को। एंड द लास्ट, निर्भया निशा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो भी वुमेन की सेफ्टी है उसके बारे में ध्यान रखा जाएगा कि वो कहीं पे भी जा सकती हैं, कहीं पे भी बोल सकती हैं, उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए जो स्टेट है काफ़ी सेफेस्ट रहे। ठीक है, होप्स आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं शॉर्ट के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे 10 क्वेश्चन आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंटेंट है, काफ़ी डीप एनालाइज के बाद मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, साथ में देखिए जैसे कि आप सबको पता है 26 की लास्ट डेट थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, क्लर्क और स्टेनो के लिए। तो जिन बच्चों को भी तैयारी वगैरह करने आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इनरोल कर लिया है। वन मोर थिंग, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसीज भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि देखिए स्टेनो का रिजल्ट आ गया, उनकी अब डीवी वगैरह होगी। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का वेट था। स्टेनो का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आपका प्रॉपर फोकस सिर्फ इस पे ही दिया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, हज़ारों बच्चा इसके रिगार्डिंग फॉर्म को फिल करेगा, हज़ारों नहीं लाखों बच्चा, सॉरी। ठीक है, जब वैकेंसी आएंगी तब हर एक बच्चा घर घर में पढ़ेगा। ठीक है, अभी बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, डाउट में है सर पढ़े या ना पढ़े, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। देखिए वैकेंसी कंफर्म 120% आएगी, आज नहीं तो कल आएंगी। जो बच्चा इस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहता है
हमारे साथ जुड़ सकता है। ठीक है? ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। हज़ारों बच्चों ने मेरे गाइडेंस के तहत मेरे अंडर सिलेक्शन लिया है। ठीक है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ है, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। क्वेरी नंबर रहेगा 9991503559।